नमस्कार साथियों। गोल्ड बिजनेस वाले क्या फाइनेंस का काम आराम से कर सकते हैं? क्या उनको अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत है, या फिर अगर लाइसेंस नहीं लिया तो फिर कितना बड़ा इलीगल काम करने वाले हैं, और अगर ऐसा इलीगल काम कर दिया तो कितनी सजा होने वाली है? लेकिन क्या ऐसा कोई रास्ता है कि जिससे गोल्ड वाले कभी फंसे ही ना, कभी उनको किसी प्रकार की असुविधा ही ना हो, और ऐसा कुछ कहीं लिखा हो जिसको प्रूफ किया जा सके और उसके कारण हर गोल्ड एंड ज्वेलरी वाला बिजनेसमैन बच सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो? तो इसके जवाब के लिए आज का वीडियो देखना आपको पूरा जरूरी है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि कोई भी फाइनेंस कंपनी, एक बार फिर से बता दूं, कोई भी फाइनेंस कंपनी अगर जिसका प्रिंसिपल एक्टिविटी फाइनेंशियल इनकम करना है और वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर अंतर्गत आता है, प्रिंसिपल बिजनेस के क्राइटेरिया जो कि आरबीआई में लिखा हुआ है, तो फिर उनको आरबीआई से लाइसेंस लेने की जरूरत है। या फिर अगर आरबीआई ने उसको एग्जेम्पशन दिया हुआ है, जैसे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन निधि के लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए, हायर परचेज के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए और बहुत सारे टाइप ऑफ कंपनीज को छूट दी गई है, वो छूट उनको मिलने वाली है, तो फिर उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। इसका मतलब या तो आरबीआई का लाइसेंस लेना होगा, या फिर आरबीआई ने कहा है कि मुझसे लेने की जरूरत नहीं, केवल वैसे लोगों को ही छूट है, इसके अलावा किसी और को छूट नहीं है। क्लियर हो गया? लेकिन प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी का क्राइटेरिया है आरबीआई में बहुत इंपॉर्टेंट, और आरबीआई क्या कहता है पहले इसको देखते हैं। देखिए, मैंने आरबीआई का वेबसाइट खोला हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसमें दूसरा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डज कंडक्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस मीन। क्यों? क्योंकि आरबीआई ये कहता है कि जो प्रिंसिपल बिजनेस है, अगर वो फाइनेंस है तो मुझसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, या फिर मेरा एग्जेम्पशन होना चाहिए, अदरवाइज इलीगल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल फाइनेंस बिजनेस का क्राइटेरिया अगर हम समझ जाते हैं तो जितने भी ज्वेलर्स है वो बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस इज व्हेन ए कंपनीज, इसका मतलब ये कंपनी की बात कर रहा है, नॉन कंपनी की बात नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल एसेट्स, इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी होना जरूरी है और उसका फाइनेंशियल एसेट कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट। इसका मतलब है जो फाइनेंशियल एसेट है, जैसे लोन्स एंड एडवांसेस देते हो गया, फाइनेंशियल एसेट हो गया, क्योंकि उसको वसूल करने से हमको फायदा होता है, इसलिए संपत्ति है। और वो 50% से ज्यादा है किसका? टोटल एसेट एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स। इसका मतलब जो टोटल संपत्ति है उसका 50% से ज्यादा अगर फाइनेंशियल एसेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी होता है। एसेट सब समझिए 100 रुपए की है, लेकिन आपका जो फाइनेंशियल एसेट है, मतलब लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिया होगा, 50% से ज्यादा है। इसका मतलब 50 रुपीज से अगर ज्यादा है तो फिर प्रिंसिपल बिजनेस क्या माना जाएगा? आपका माना जाएगा कि आप फाइनेंस का काम कर रहे हो और आपको बाकी सारे रजिस्ट्रेशन के रूल्स आरबीआई से एप्लीकेबल हो जाने वाले हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है? द टर्म प्रिंसिपल बिजनेस इज नॉट डिफाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, द रिजर्व बैंक हैज डिफाइंड इट so as to ensure that only companies predominantly engaged in financial activity get registered। उसने ऐसा एक्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो इसलिए इस चीज को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में बता रही है ताकि जो वास्तविक में फाइनेंस बिजनेस कर रहे हैं वही पहुंचे आरबीआई में, लाइसेंस नहीं ले। अदरवाइज कोई भी उठ के चला जाएगा, सर मेरे को लाइसेंस दे दो। आरबीआई के पास इतना टाइम नहीं है, वो सीधा कहता है प्रिंसिपल बिजनेस अगर 50% से ज्यादा है तो ही आप मेरे पास आओ, नहीं तो आने की कोई जरूरत नहीं है। और प्रिंसिपल बिजनेस कब होगा 50% से ज्यादा? जब आपकी कंपनी है, पहला। दूसरा, आपका 50% से ज्यादा अगर बिजनेस सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटी से आ रहा है तो ही मेरे पास आइए, राइट? तो फिर मेरे पास लाइसेंस लेने की जरूरत होगी, अदरवाइज नहीं है। हेंस इफ देयर आर कंपनीज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर और ऑपरेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। इसका मतलब अगर कोई कंपनी है जो एग्रीकल्चरल काम कर रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रही है, परचेज और सेल ऑफ गुड्स मतलब ट्रेडिंग का काम कर रही है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, या परचेज, सेल और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इतनी चीजें अगर कर रही है एज देयर प्रिंसिपल बिजनेस, उनका मुख्य बिजनेस ही ये है, एंड आर डूइंग सम फाइनेंशियल बिजनेस इन स्मॉल वे, और कुछ फाइनेंशियल बिजनेस कर रही है छोटे तौर पे, तो फिर उनको किसी भी तरीके से आरबीआई का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रिंसिपल बिजनेस आपका गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, तो क्या आपको लगता है कि ज्वेलरी बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है? यस और नो? अगर आप सोना बेचते हो तो भी गुड्स बेचते हो, अगर आप सर्विसेज बेचते हो तो भी आप उसमें कुछ अगर काम करके देते हो तो भी सर्विसेज है। इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का काम अगर है आपका और आपकी दुकान है, वहां पे ज्यादा टर्नओवर आपका इसी चीज का है, तो फाइनेंशियल एसेट्स या लोन्स आपने कम दिया हुआ है, तो फिर आपको रेगुलेट होने की कोई जरूरत नहीं है आरबीआई की, ना तो किसी प्रकार के एग्जम्पशन की जरूरत है। तो आरबीआई की लाइसेंस उस समय जरूरत नहीं है अगर आप गोल्ड का ही व्यापार
या फिर ज्वेलरी का व्यापार बेसिकली अगर आप कर रहे हो तो। ये क्लियर है क्या? अब इसके आगे समझते हैं कि सर मेरी कंपनी में जरूरत है या नहीं है, ये आप बता सकते हैं क्या? 100% बता सकते हैं, लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया बताया इससे आपको आसानी से क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आपको चाहिए ना सर मुझे पर्सनली आपको बताना पड़ेगा, तब वो कंसल्टेंसी मोड पेड कंसल्टेंसी में आएगा। इसीलिए इसी वीडियो को अगर आप बार बार देख लेंगे आपके पैसे बच जाने वाले हैं, और अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों का फायदा होने वाला है, क्योंकि गोल्ड एंड ज्वेलरी बिजनेस पूरे भारत में फैले हुए हैं और उनके माइंड में बहुत बड़ा डाउट है। और मैं आपको बता दूं कि मुंबई में 2 अक्टूबर 2023 को मैं आ रहा हूं, जो कि स्पेशली ज्वेलरी बिजनेस वाले लोगों को फाइनेंस का काम बताना है। और एनबीएफसीज जितने भी रजिस्टर्ड कंपनीज है, चाहे निधि कंपनी, माइक्रो फाइनेंस है, जितने अनरजिस्टर्ड कंपनीज है, ये सारे को मैं मदद करने वाला हूं हमारे 1 डे प्रोग्राम में, जो कि 2 अक्टूबर में होने वाला है। तो दोस्तों आपको आना है तो फिर फायदा पाना है। अगर फायदा पाना है तो जरूर आना है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। माइंड में कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। पर्सनल अगर आएंगे तो फिर खर्चे लगेंगे। बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।